लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और करेंटली चल रहा टॉपिक, जो कि है वो राइटिंग स्किल से रिलेटेड। हम जानते हैं कि जो बोर्ड पेपर होते हैं या फिर कोई भी बड़े बड़े एग्जाम, जैसे आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं, उसमें भी राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। सेम टू सेम हमारे बोर्ड एग्जाम में भी राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। अगर हमारी राइटिंग स्किल नहीं है अच्छी, तो हम कितना भी अच्छा पेपर चला गया, हमारा 100 मार्क्स का पेपर था, यदि हमारी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि राइटिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे तरीके सीखे थे कि मार्क्स कैसे बढ़ाना चाहिए, और हमने बोला था आपसे कि राइटिंग स्किल की वीडियो लाएंगे, तो ये वीडियो उसी चीज से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हाउ वी हैव टू सॉल्व पेपर, दैट पेपर स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, मतलब हमें पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना है। जब हमें पेपर मिला तो किस हिसाब से सॉल्व करना है, या फिर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे कैसे प्रोसीड करना है, ये सब चीजें भी हम देख रहे होंगे। और ये मैं इंश्योर करता हूं कि देखिए, हमें पता है कि अब जो 15 डेज बचे या फिर 20 डेज बचे हुए हैं, इनमें राइटिंग को सुधारना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हम राइटिंग सुधार नहीं सकते हैं, हमारी जैसी भी राइटिंग आती है वैसी ही रहेगी, हम सुधार नहीं सकते हैं। तो हम इस वीडियो में राइटिंग सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वीडियो में ये बात करेंगे, चाहे आपकी कैसी भी राइटिंग आती हो, बस आपको फॉलो किसी स्टेप से करना है, मतलब किस हिसाब से लिखना है, दैट इज द मैटर। हम ये बात करेंगे किस हिसाब से लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पेपर है, आज बोर्ड पेपर है, आज आपका बोर्ड पेपर है, तो आपको बोर्ड की कॉपी मिली। बोर्ड पेपर के दिन क्या होता है, एक्चुअली पेपर जो होता है वो आपको कॉपी के बाद मिलता है, यानी कॉपी आपको 5-10 मिनट पहले मिल जाती है। उसमें आपको रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह जो भी है वो सब फिलअप करना होता है। उसके बावजूद भी आपके पास टाइम बच जाता है। तो चलिए, सपोज दैट हम जानते हैं कि पेपर में हमारे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारे 25 से 30 नंबर के जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो करना क्या है आपको, पेपर जब मिलने से पहले आपको अपने लिए क्या करना है, पहले से ही क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आपको 2 अंडरलाइन नीचे खींचनी है। जो भी चीजें मैं इसमें बताऊंगा, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें, अगर तरीका ये हमारा रहता है लिखने का, तो टीचर जो होता है वो अपने आप इंप्रेस हो जाता है। फिर हम अगर थोड़ा बहुत बीच में मिस्टेक्स भी होती है ना, तो थोड़ा बहुत उसे इग्नोर कर देते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो देखो, जब कॉपी मिलने, जैसे ही कॉपी मिली, पेपर मिलने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, पेपर मिलने के पहले, और क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद आप 2 लाइन उसके नीचे खींच देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, और ये हमारा हो गया 5 नंबर। 5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मान लीजिए इस साल शायद बढ़ गए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो आपने लिख दिया, और उसके बाद ऐसे आपने लाइन खींच दिया। ध्यान दीजिएगा कि एक लिखने के बाद यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छुट्टी रहेगी आपकी, एक लाइन छोड़ते हुए लिखना है। जैसे आपने ये वाली लाइन में 1 डाला, तो एक लाइन छोड़ करके फिर सेकंड डाला, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर थर्ड डाला, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर 4 डाला, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर 5 डाला, फिर एक लाइन छोड़ करके, मतलब एक लाइन छोड़ करके लिखना है। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि आपका ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड वाला वो है, क्या बोलते हैं, टिक द करेक्ट है। पहला क्वेश्चन आपका टिक द करेक्ट है, तो टिक द करेक्ट में हमारे पास 1 होगा, 2 होगा और 3 होंगे। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। सपोज आपका आंसर 4 नंबर वाला है, तो आपको लिखना कैसे है, 4 ऐसे करना है, पहले यहां लिखना है 4, यहां आपको क्या करना है, यहां आपने आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और यहां आंसर भी लिख देना है, आपको आंसर लिख देना है, ANSWER, प्रश्न क्रमांक पहले के उत्तर, ठीक है ना। तो आपने ऐसे 1 डाला, 4 डाला, अब 4 का जो आंसर है वो लिख दिया। अब यहां कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि यहां डब्बा बना के यहां टिक भी लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग मेथड। इस तरह आपको नहीं करना है। इस तरह यदि आप करते हो तो लगेगा छोटे बच्चे कर रहे हैं, नहीं, आपको केवल ये लिखना है और सीधे यहां पे आंसर लिख देना है, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। समझ रहे हो बात को? फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए सेकंड का आंसर जो है वो थर्ड वाला है, थर्ड वाला लिखा हमने, अंडरलाइन कर दिया, ये आंसर। डिब्बा उब्बा कुछ नहीं बनाना है आपको, टिक वगैरह कुछ नहीं लगाना है। तो दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन नंबर 1 करने का। अब ये हमें करना क्या है, ये भैया ये तो क्वेश्चंस हमें पता ही नहीं रहेंगे, पहले पेपर तो 10 मिनट बाद मिलेगा, तो हमें करना क्या है, जहां तक ऑब्जेक्टिव आते हैं, जहां तक, जैसे पहला आता है 1 वर्ड, ये हो गया हमारा, फिर उसके बाद आता है हमारा मैथ दिस कॉलम, फिर उसके बाद आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो जहां तक ऑब्जेक्टिव आते हैं आपको बढ़िया से ऐसी क्वेश्चन नंबर 1, फिर जब आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए, फिर इसके बाद जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ऐसे यहां 2 लाइन खींच देनी है बकायदे,
कि यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है। ये जो लाइंस होंगी उनको लाइन को आपको क्या करना है, ये जो लाइन होगी पूरी इधर से यहां एंड तक, यानी मान लीजिए कॉपी है आपकी तो 1 एंड तक पूरा 2 लाइन आप खींच देंगे, पूरी 2 लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहां से फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे फिर डालना है आपको क्वेश्चन नंबर 2, तो नीचे की चीज मैं ऊपर लिख रहा हूं, फिर आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 2। फिर सेम इसी प्रकार प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 कर दिया, 2 लाइन खींच दिया। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 कर दिया, 2 लाइन खींच दिया। इस हिसाब से जैसे ही आपको पेपर मिले, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, पेपर जैसे ही मिला तुरंत आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करना है। मैं मानता हूं कि कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन रहे होंगे, लेकिन जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे होंगे यहां खाली जगह जो आपने छोड़ी थी उन जगहों पे भर देंगे आप जल्दी जल्दी, जो ऑब्जेक्टिव बन रहे होंगे, और जो नहीं बन रहे होंगे उन स्पेस खाली रहने देंगे, आप लास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। अब एक बात और, जैसे मान लीजिए कॉपी है आपकी, आपने इधर साइड लाइन खींचा, 2 लाइन इधर खींचना अनिवार्य है, आप इधर साइड 2 लाइन खींच दे जरूर। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां आपको जो आपकी कॉपी होगी उस कॉपी में आपको इधर साइड 2 लाइन जरूर खींचना है, इधर साइड 2 लाइन खींचना है, इधर साइड ऐसे करके 2 लाइन खींचना है। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इधर भी खींच देते हैं तो बीच में थोड़ा अच्छा रहेगा, गलत, दैट इज रॉन्ग मेथड, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि दोनों साइड लाइन खींचे। दोनों साइड लाइन खींचने से मालूम क्या होगा, जो टीचर चेक करने वाला आएगा ना, वो बोलेगा कि एक गधा है क्या, 1 नंबर का लड़का, मतलब ये है कि पेज भरना चाहता है किसी हिसाब से, तो वो एक गलत माइंडसेट देगा। टीचर जो चेक करने वाला है उसको एक बहुत गलत माइंडसेट देगा, इसलिए दोनों साइड लाइन खींचना आपको नहीं है, बिल्कुल भी दोनों साइड लाइन नहीं खींचना है। तो बढ़िया से हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर डाला, ऐसे लिखा, इसको लिख करके अंडरलाइन कर दिया, 2 लाइन नीचे खींच दिया। इस तरह से हमारे क्या कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। क्या कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव। अब चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस कैसे करना है आपको, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ऑब्जेक्टिव जब हमने कर लिया, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको लिखने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं बार बार यही लाइन को बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। आज जो प्री बोर्ड हुआ है, प्री बोर्ड के दिन मैंने बच्चों की कॉपियां, प्री बोर्ड की कॉपियां देखी, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक, मतलब पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, अगर वो भी राइटिंग स्किल अपनी सही करके नहीं लिखेंगे तो उनके मार्क्स डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। और जो कमजोर बच्चे हैं उनको तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके लिए तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, वो क्या बोल सकते हैं उन्हें। तो देखो, तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब हमारे आता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 4 से हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर चालू है। क्वेश्चन 4 से भैया हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन चालू, कितने मार्क्स के चालू है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे चालू जाते हैं। तो जब हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन चालू होते हैं तो हमें ऐसे डालना है यहाँ बकायदे, क्वेश्चन नंबर ऐसे जो भी है, जो अभी लिखा था मैंने 4 डाला हमने, और फिर यहां से आंसर लिखना चालू किया। अब आंसर इसमें जैसे 2 नंबर वाले हैं तो 2 नंबर वाला एक सवाल हो गया, जैसे मान लो यहां हमने इसका आंसर लिख दिया। और अगर जो अथवा का कर रहे हो आप, और का कर रहे हो, तो यहां जरूर और मेंशन करिएगा, नहीं तो आपका ये पूरा कट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप मेहनत का बर्बाद हो जाएगी। तो आप क्या करना है, और जरूर मेंशन कर देना अगर आप और वाला कर रहे हैं। जैसे ही हमने 2 नंबर वाला सवाल किया, उसके नीचे तुरंत ऐसे 2 लाइन खींच दी, 2 लाइन ऐसे खींच दिए, 2 लाइन बकायदे से ऐसे करके हमने खींच दिया कि भैया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ क्वेश्चन डाला हमने, फिर आंसर डाला यहाँ, फिर ऐसे जैसे ही खत्म होता है हमें 2 लाइन फिर से खींच देनी है। आप ध्यान दीजिएगा, ये हम 2 नंबर वालों की बात कर रहे हैं। 2 नंबर वाले जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेपर कॉपी है आपका, जैसे मान लो ये कॉपी है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड की कॉपी है, फॉर सपोज दैट ये बोर्ड की कॉपी, सपोज दैट, तो आपने 2 नंबर वाला क्वेश्चन इतने में किया, एक ठो, और एक ठो इतने में कर दिया, और एक ठो में इतने कर दिया, चल जाएगा, ठीक है ना। बट अब हम 3 नंबर वालों की बात कर रहे हैं। 3 नंबर वालों की क्या होता है, 3 नंबर वालों में सिनेरी क्या है अपनी, डस्टर, जैसे मान लीजिए 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं आपके, क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, जो 4 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप ऐसे आंसर डालेंगे, आंसर क्वेश्चन आंसर जो भी है, क्वेश्चन नंबर आंसर, जैसे मान लीजिए 8 वाला है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 वाला कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले हैं, एक पेज में एक ही आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों की मैंने कॉपी देखी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां तक वो लिखे ना, यहां तक लिखे क्वेश्चन नंबर 8, और फिर सोचते हैं बोर्ड की कॉपी बचा ले, यहां से क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर दे। अरे गधे हो क्या, तुम्हें क्या करना है कॉपी बचाने से, तुम्हें तो बढ़िया सुंदर लिखना है ना। तो जैसे यहां लीजिए इतनी जगह छूट गई ना, तो आप यहां छोड़ देंगे जगह को, नेक्स्ट पेज में मूव ऑन कर जाएंगे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम यहां लिख दें, ऐसा
कुछ नहीं है। यहाँ लिखने से आपका इस क्वेश्चन, ये जो आप ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन की इमेज डाउन हो जाएगी, इस क्वेश्चन की आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। अच्छे नंबर पाना है तो ऐसे करेंगे, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर डाला, यहाँ 3 नंबर वाला प्रश्न लिखा, इधर जगह खाली, इधर अगर जगह खाली ना छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ऐसे ही करना है। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है ना, आपको 2 लाइन, प्लीज आप नोटिस कीजिए, 2 लाइन जरूर खींचना है। ये सब चीजें, जो चीजें मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, दीज ऑल थिंग्स विल बी इन ब्लैक पेन, ब्लैक पेन में लिखना है। अरे अभी मैं प्री बोर्ड में देख रहा हूं, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, ब्लू बस पेन लेके आते हैं। प्री बोर्ड में या फिर घर में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तभी यदि आप ब्लू और ब्लैक पेन इस्तेमाल नहीं करते तो आप पेपर में क्या कर पाएंगे। घर में ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 9 बजे से 11 बजे तक लिखना है आपको, तो पेपर के अनुसार ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको, पूरा सीनरी बना करके, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे और डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो 3 नंबर वाले के लिए स्ट्रेटजी होगी, 4 नंबर वाले में भी सेम इसी प्रकार करना है और 5 नंबर वाले में भी इसी प्रकार करना है। हमें एक पेज में ही लिखने की कोशिश करनी है। यदि मान लीजिए कल को मान लो जैसे 5 नंबर वाला प्रश्न है, तो आपने एक पेज यहाँ लिखा और एक पेज यहाँ तक पूछ गया, यहाँ तक आ गया आपका, यहाँ तक आ गया, फिर इतनी जगह खाली होगी ना, तो आप छोड़ दीजिए उस जगह को, नेक्स्ट पेज से मूव ऑन करिए। समझ रहे हो बात को। और अब ये तो हो गया हमारा वो। अब जैसे मान लो कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, जैसे हम मान लो किसी की परिभाषा लिख रहे हैं, तो जिसकी भी परिभाषा लिखते हैं पहले उसे बकायदे लिख दीजिए, यहाँ उसके नीचे 2 लाइन खींच दीजिए और परिभाषा यहाँ से लिखना चालू कीजिए। कुछ बच्चे यहीं से चालू कर देते हैं, कुछ बच्चे इसके नीचे से चालू करते हैं, नहीं, इसके यहाँ से चालू करना है, यहाँ से परिभाषा लिखना चालू करना है। ऐसे लिखा हमने, फिर ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, ऐसे लिखना चालू करना है। समझ रहे हो बात को। ये हो गया। अब यहां तक की तो हमने बातें कर ली कि कैसे लिखना है पेपर में। तो क्या करना है पेपर में, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को लिखने का तरीका आपको बता ही दिया हूं। बढ़िया से बीच में लाइन खींचे, ऐसे ऐसे लिखे, फिर दो लाइन भी नीचे, पूरा एकदम ग्रैब करके। अब चलिए कुछ एक स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज बातें कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज बातें करने में सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की सब्जेक्ट की। किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में एक्चुअली पेपर बहुत लेंदी होता है और इंग्लिश में हमारे पैसेज वगैरह भी आते हैं, जो भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें आप ये इंश्योर करके रखिएगा कि आपसे जो चीजें इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से बनती होंगी ना, उन्हें आप सबसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा। और ये तो सभी सब्जेक्ट में लागू होता है, जो चीजें हमसे सबसे पहले बनती है वही चीजें हम करते हैं, सभी सब्जेक्ट में लागू होता है। और इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है ना, उनसे अब इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं बनती है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनको छोड़ने पर डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाती है। मतलब आपके क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ना नहीं है कोई भी। ये आपकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज वाले चैप्टर हैं, तो हर क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना है। जितने भी क्वेश्चन, जिसको लग रहा फेल हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना है, बढ़िया अच्छे स्टेप से लिख करके आना है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कुछ भी लिखें, लेकिन लिख के जरूर आए उसमें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, पास हो जाओगे ना कम से कम। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उससे 2-4 शब्द देख लो, क्वेश्चन से 2-4 शब्द देख लो और उसी से रिलेटेड लिख डालो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। छोड़ के बिल्कुल नहीं आना इंग्लिश और हिंदी को, खास तौर पे इंग्लिश और हिंदी को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई, जैसे मान लो जैसे अकाउंट वाले हो गए और अपने मैथमेटिक्स वाले हो गए, तो मैथमेटिक्स वाले में क्या होता है ना कि अपने को गिवन डाटा के बहुत सारे नंबर, गिवन डाटा के नंबर निर्धारित होता है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आया हमारे सामने, कोई बच्चा सोच रहा है जैसे फेल हो जाएगा, पूरे पेपर में ना, पूरा पेपर जो आता है ना, पूरे पेपर में हर क्वेश्चन में यदि तुम गिवन डाटा भी लिख के आओगे और ऑब्जेक्टिव करके आ जाओगे तब भी पास हो जाओगे। गिवन डाटा हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन डाटा हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। तो जब भी आपको पेपर सॉल्व करने, पेपर का कोई क्वेश्चन करने बैठना है मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट का, गिवन डाटा सबसे पहले लिखना है। गिवन डाटा का 1 नंबर पक्का है, गिवन डाटा आपको देके ही जाएगा 1 से 1.5 नंबर। गिवन डाटा लिखने का 1 नंबर पक्का होता है, इसलिए आप गिवन डाटा जरूर लिखें। अब बीच में थोड़ा सॉल्व करें और अगर आंसर बनता है तो वो कर दें। आंसर का बहुत कम ना मार्क्स होता है, बीच के स्टेप के मार्क्स होते हैं और गिवन डाटा के मार्क्स होते हैं। और फॉर्मूला बनता है तो बहुत अच्छी बात है, गिवन डाटा और फॉर्मूला लिख दोगे तो 1.5 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। ये मैथमेटिक्स में हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और अकाउंट में जब भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो कैलकुलेशन करते समय क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं कोई सवाल कर रहा हूं, जैसे मान लो सपोज ये इतना सरल नहीं है, 3x सरल, मतलब इतना सरल नहीं आएगा, 3x + 2 = 5 लिखा हुआ है। जब बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, देखो बराबर का जो निशान होता है, इज इक्वल टू जो होता है,
वो हमेशा ध्यान देना है कि इक्वल के नीचे इक्वल ही आना चाहिए, इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। समझ गए बात को? कोई बच्चे ऐसे करते, देखो अब पेपर कॉपी कर रहे हैं ना, 3x बराबर 2, हाँ तो फिर 3x बराबर 2, तो फिर ऐसे करेंगे, देखो 2 को उधर भेजेंगे ना तो ये ऐसे कर देंगे, यहाँ 5 में से -2 और ये 3x ये बराबर यहाँ पहुंचा दिए। इससे इंप्रेशन डाउन होता है टीचर का, टीचर चेक करने वाला जो होता है ना उसका इंप्रेशन डाउन होता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो ऐसे करते हैं, देखो 3x बराबर 2, तो इसी के नीचे इक्वल लगाएंगे, 5 - 2 = 3x, फिर ये x बराबर 3/3। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, और इधर साइड ये वाला होना चाहिए, इधर साइड ये वाला चलते रहना चाहिए, इक्वल के नीचे इक्वल। और जैसे ही आंसर आए ना उसको डिब्बा बना दो, जैसे ही आंसर आए ना उसको डिब्बा बना दो, ऐसे करके डिब्बा बना दो। तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा। और जो बॉक्स बनाना है आपको वो हमेशा ब्लैक पेन से बनाना है। किस पेन से? ब्लैक पेन से, और नीचे फिर 2 लाइन खींच दो। ये आपके मैथमेटिक्स के लिए हुआ। अब जैसे मान लो कि जैसे आप उसका कर रहे हैं, पेपर किसका कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ का हो गया, फिजिक्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें भी यही ऐसे ही है, आपको फिजिक्स वगैरह में डायग्राम बनाना पड़ता है, तो डायग्राम बहुत ध्यान से बनाइएगा। डायग्राम जब भी बनाएंगे ना आप, जब भी आप बायो में डायग्राम बनाए या फिर किसी भी सब्जेक्ट में डायग्राम बनाए, डायग्राम के बाहर डिब्बा लगाना बहुत जरूरी है। डायग्राम के बाहर ऐसे करके आपको बॉक्स लगाना है, बॉक्स में 2 लाइनें होनी चाहिए, ऐसे करके ऐसे बॉक्स बनाना है। हर डायग्राम के बाद आप डायग्राम को बॉक्स के अंदर पुट कर देना है। केमिस्ट्री में जब आप किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिखा H2, जो भी हमने रिएक्शन लिखा, तो रिएक्शन शुड बी ऑलवेज इन बॉक्स। ये बोर्ड का नियम कहता है कि किसी भी केमिस्ट्री की रिएक्शन को अगर आप लिखते हैं तो वो हमेशा बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको वैलिड है कि बहुत पूरे फुल टू फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अंतर आता है, अभी मानता हूं सब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पता होगा अंतर का कैसे लिखना होता है, डिफरेंस वगैरह, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे 10th वाले बच्चे होंगे उन्हें गलत कर देते हैं। डिफरेंस हमेशा ऐसे टेबल बना के लिखते हैं, इधर और इधर, इधर डिफरेंस और डिफरेंस हमेशा टेबल बना के लिखते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। और एक पेज में एक ही डिफरेंस लिखना है, ऐसे नहीं कि आप दो डिफरेंस लिखे, 2 डब्बे बना के लिख डालें 2 ठो, नहीं, एक पेज में एक ही डिफरेंस ऐसे लिखते हैं। समझ में आया ना? आई थिंक आपको कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी। अगर आप अभी प्रैक्टिस सेशन के रूप में कोई पेपर लगाएं तो प्लीज इन सब तरीकों को इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आप इन सब तरीकों को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली मार्क्स 4 से 5 मार्क्स तो पढ़ने वाले बच्चों को बन जाएंगे। जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके 4-5 मार्क्स ही बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, बिगड़ रहे हैं तो वो बन जाएंगे। और जो बच्चे फेल होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आप इसी स्ट्रेटजी से, इसी तरीके से आपको लिखना है। किसी क्वेश्चंस को आपको पेपर में छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, नहीं बनता है कुछ भी लिख दो, आप लिख के आओ, बस ये टारगेट बना के रखना है कि आज मैं पेपर देने जा रहा हूँ, 26 क्वेश्चन आए ना, 26 से 26 अटेम्प्ट करके आना है, बस, और तो कुछ नहीं जानते। 26 के 26 अटेम्प्ट करके आना है। अगर लग रहा है फेल हो जाओगे, कभी कसम से कभी फेल नहीं होगे तुम। 26 के 26 अटेम्प्ट करके आओ, पक्का पास हो जाओगे 100%, ये दावे के साथ है। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करके आना है, ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करनी है। और क्वेश्चंस समझ गए ना? एप्लीकेशन वगैरह जब आप लिखते हो तो एप्लीकेशन वगैरह में बीच में जैसे गलत हो गया तो आप काटा पीटी कर देते हो, दैट इज रॉन्ग। आपको कुछ भी नहीं काटा पीटी करना है। इंश्योर करो कि थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो गए तो रहने दो, काटो मत। काटा पीटी करने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो चेकर जो है ना वो ज्यादा नहीं पढ़ता है, टू द प्रिंसिपल थैंक यू, उनको बीच का ज्यादा ध्यान नहीं देता है वो। कुछ बच्चे होते हैं बीच में, लो जैसे मान लो लिखा गया कट ऑफ लिखा गया, वैसे से ये कुछ ऐसे काट देते हैं, लो खत्म कहानी, इतने में तुम्हारे नंबर गोला लगा देता है वो। तो ऐसे नहीं करना है, काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना। ऐसे एप्लीकेशन इन सब में दबा के अच्छे से लिखो, बिल्कुल नो काटा पीटी, बिल्कुल भी आपको काटा पीटी नहीं करनी है। और जैसे मान लीजिए कल को आपको कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए कल का आपको कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको कैसे करना है? जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा, क्वेश्चन लिखा है ना, हमारा यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया, गलत हो गया तो ऐसे करना है, देखो यहाँ पे काट दो, ऐसे इस पे ऐसे काट। अब बच्चे क्या करते हैं, लो हाँ अच्छे से दिखा देंगे कि लो कटा हुआ है हमारा, ऐसा नहीं करते गधो, ऐसे यहाँ पे काट दो, यहाँ पे थोड़ा सा काट दो, बस दैट्स ऑल। ये सब आपको नहीं करना है, ये सब करने से आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसे काट दो। जैसे मान लो कोई लाइन, कोई वर्ड गलत हो गया, जैसे मान लो मैंने अमन लिखा, अमन की स्पेलिंग गलत हो गई, तो अब ऐसे करते, ऐसे काटते हैं बच्चे, ऐसे ले, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। देखो अमन लिखा, गलत हो गया ना, तो बिंदी डॉट, दिस इज रॉन्ग। दीज आर द सम बेसिक स्टेप्स हाउ डू वी हैव टू गेट द गुड मार्क्स, हमें कैसे अच्छे नंबर पाना है, ये सब चीजें थी। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं अगर आपकी कॉपी देखूं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखें, ठीक है ना? थैंक यू लवर्स।